अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो मोगरा प्लांट है गर्मी में एकदम भर भर के फ्लावरिंग करे, वो जो प्लांट है आपका एकदम फूलों से लदा रहे, छोटे से ही प्लांट में एकदम भर भर के फ्लावरिंग हो, तो आज मैं कुछ ऐसे काम बताने वाली हूँ आपको जो अभी आपको जनवरी में करना ज़रूरी है। अगर आप ये काम अभी कर लेते हो तो क्या होगा कि 1 से 2 महीने में हमारा प्लांट एकदम सेटल हो जाएगा और हमें मार्च से ही ये फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये सबको पता था कि जो हमारा मोगरे का प्लांट है वो अभी तक डोरमेंसी में था, यानी ये इसका रिलैक्सिंग पीरियड होता है। जो हमारे गर्मी के प्लांट्स होते हैं वो सब 1-2 महीने रेस्ट के टाइम पे रहते हैं, लेकिन अब इनका जो रेस्टिंग टाइम है वो ख़त्म हो गया है क्योंकि ठंडी जो है वो जा चुकी है। लास्ट जनवरी स्टार्टिंग फरवरी से जो होता है एकदम ठंडी ख़त्म होने लगती है, दिन का टेम्परेचर ओके हो जाता है और जो रात का टेम्परेचर है वो थोड़ा गिर जाता है बस। तो इस टाइम पे क्या है कि जो ये प्रोसेस होता है ये बसंत की तरफ जाता है। बसंत के टाइम पे हमारे प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रीन हो जाते हैं। तो आपके पास जो भी आपका प्लांट हो अगर मोगरे का, तो उसको आपको करना क्या है, उसको आपको प्रून कर देना है, यानी थोड़ा सा हार्ड प्रून कर देना है। हार्ड प्रून मतलब उसकी जो कुछ साइड साइड की ब्रांचेस होंगी या फिर लंबी लंबी सी ब्रांचेस जो डेड ब्रांचेस होंगी उनको आपको कट कर देना है। कट करने से क्या होगा कि जो अब हमारा प्लांट है वो ग्रोथ करेगा। अभी तक तो इसने ग्रोथ नहीं की, एकदम स्टॉप था, लेकिन अब ये ग्रोथ करेगा। तो इसलिए अगर आप कट कर दोगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी। आपका जो प्लांट ख़राब है वो भी एकदम न्यू न्यू सूट्स निकालेगा। और अगर अभी आप कट कर दोगे तो ये अभी से ग्रोथ निकालने लगेगा, जिससे कुछ महीने में आपके पास काफ़ी सारे फ्लावर्स हो जाएंगे। कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स पे, खासकर जो हम पॉट्स में लगा के रखते हैं वो प्लांट्स। तो जो आपको पीली पत्तियाँ दिखे, ख़राब पत्तियाँ दिखें, जो ज़्यादा बड़ी-बड़ी ब्रांचेज़ हों, उनको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक खुरपी लेनी है, कोई भी टूल लेना है जिससे आप साइड-साइड की जो मिट्टी है उनको लूज़ कर सकें। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड है, यानी ज़्यादा रूट हो गई है उनमें, प्लांट के नीचे से रूट दिख रही है, तो अभी आप इसको निकाल के ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो। ये बेस्ट टाइम है ट्रांसप्लांटेशन का भी। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है, तो आप अभी इसको जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे प्लांट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब रहने दीजिए। एक काम करिएगा, जैसे आप पहले मिट्टी को अच्छे से खोद लीजिएगा साइड साइड से। साइड से जो हमें मिट्टी है वो लूज़ करके, जो हमारी साइड साइड की मिट्टी है जहाँ पे रूट बॉल है उसको नहीं छेड़ना है, साइड की मिट्टी निकाल देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ कम से कम 2 इंचेस के करीब मिट्टी निकाल दी है। मिट्टी निकालने के बाद एक बेस्ट चीज़ जो हमें करना ज़रूरी है, जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से जो है इनमें न्यू न्यू बड्स बनेंगी और हमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। तो अब हमारा प्लांट एकदम रेस्ट टाइम पे था, तो अब इसको क्या चाहिए, इसको नाइट्रोजन भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। अब आप इसमें इस टाइम पे फास्फोरस पोटेशियम कम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस टाइम पे इसको पोटेशियम जो है, नाइट्रोजन जो है भरपूर मात्रा में चाहिए, जिससे कि ये न्यू न्यू ग्रोथ करे, साथ में जो उसका रूटिंग सिस्टम है वो भी मजबूत बने। अभी के टाइम पे जो भी प्लांट्स थे सब डेड हो गए हैं या फिर सब मरियल से हो गए हैं, पीले पीले से हो गए हैं, लेकिन अब इनके ग्रोथ का टाइम है। तो कुछ फर्टिलाइज़र है जो देना ज़रूरी है। एक फर्टिलाइज़र है जो कि आप ये देख सकते हैं, ये है डीएपी। डीएपी बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स में। इसमें जो होता है फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, जो इनका रूटिंग पावर होता है, रूटिंग रूटिंग जो होता है बहुत फास्ट कर देता है इससे, जिससे हमारा प्लांट रूट अच्छी निकालता है, अच्छी डेवलप करता है, तो हमारा जो फ्लावर है वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आपको ये डीएपी ज़्यादा नहीं लेने हैं, आपको गिन के कम से कम 12 से 14 दाने डीएपी के लेने हैं। आप बोल सकते हो 1/3 चम्मच आपको लेना है, तिहाई नहीं, 1/4 चम्मच आपको लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है बोन मील। बोन मील भी हमारे प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये इसमें जो होता है कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। ओनली हमें कुछ खास न्यूट्रिएंट्स नहीं, कैल्शियम भी हमारे प्लांट्स को चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बोन मील नहीं है, आप बोन मील नहीं खरीद सकते हो, या फिर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो जो चॉक आती है ना, जो हम लिखते हैं या फिर डस्टर्स वगैरह में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको लेना है कम से कम 4 से 5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसमें गोबर की खाद ले सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप यूज़ क्या करते हो, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है वो सबके पास अवेलेबल होती है। इसमें आप चाहो तो थोड़ा-सा 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हो। आप नीम खली डाल सकते हो, थोड़ा-सा 1 मुट्ठी के करीब आप नीम खली डाल सकते हो।
बस इतना आपको करना है। इसका बहुत अच्छा मिक्सचर बना के मैंने ऊपर से थोड़ी-सी मिट्टी और ऐड कर दी है। चाहे तो आप अपने जो प्लांट से निकाले हैं वही मिट्टी ऐड कर लीजिए, या फिर आप न्यू मिट्टी जो आप बना के रखते हो अपने गार्डन में आप उसको ऐड कर सकते हो। इन सबको मिला के एक अच्छे से फ्रेश मिट्टी दे देनी है और अच्छे से वाटरिंग करके अपने प्लांट को क्या है प्रॉपर धूप में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि शेड में रख देना, धूप में ही रखना है। अब जो हमारा प्लांट है वो एकदम ग्रोथ के लिए तैयार है। आप देखेंगे आपकी 1 महीने बाद इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। 10 दिन में ही इनमें जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएँगी और कुछ इस तरीके से हमारे प्लांट एकदम ग्रीन हो जाएँगे, कलियाँ भी बनने लगेंगी, क्योंकि अब जो है प्लांट का ग्रोथ का टाइम है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इतनी अच्छी-अच्छी ग्रोथ हो, तो ये काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है अपने प्लांट्स पे ये काम, तो ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।